अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ की वजह से हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो हो चुकी है नए व्लॉग की स्टार्टिंग। तो इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4 और इस व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने आज शाम से की है क्योंकि सुबह से कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था किस टॉपिक पे बनाऊँ व्लॉग। फिर सोचा क्यों ना चलें देख लेते हैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करके। तो फिर मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। गर्मी को देखते हुए तो चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर 4 बजे की चाय नहीं पियो तो फिर थोड़ा अजीब अजीब सा भी लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बना ली और फिर हमारी चाय बन गई थी। तो फिर उसके बाद बज गए थे 5:30। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो फिर अम्मी बोलने लगी कि चलो आज कढ़ी बना लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पे कढ़ी की प्रिपरेशन करने लगे। तो मैं यहाँ पे कढ़ी घोल के रख रही थी क्योंकि कढ़ी को तो पकाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो बस आज के ब्लॉग में यही है, साथ ही साथ मैं आपको अपना ब्लॉग भी बताती रहूँगी और आपके साथ अपनी जो भी रोज़मर्रा की बातें हैं वो भी शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में, और जो कुछ भी होगा वो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस फिर मैंने यहाँ पे कढ़ी रख दी थी। और अपनी लोगों की तो यही लाइफ है, हाउसवाइफ की, मदर्स की यही ज़िंदगी है कि सबको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना, घर को साफ़ सुथरा रखना, कपड़े टाइम पे धोना, प्रेस करके देना, बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यही सारे काम रहते हैं अपने लोगों को। तो बस वही सब करते रहते हैं दिन भर, और दिन कब गुजर जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है आजकल की कि उसमें कुछ पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब रात हुई और कब अगली सुबह हो गई। और बस फिर मैंने यहाँ पे कढ़ी पकने रखी थी, इसमें एक बॉयल भी आ गया था और अभी तो इसको 2-2.5 घंटे कम से कम पकाना ही पकाना है। तो फिर बस इसको छोड़ देते हैं और अपने और सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके बाद बस यही सब था। और ये देखिए ज़िंदगी भी इसी इमोजी की तरह ही है कि बस हंसी मजाक के साथ काट लो, वरना सीरियस रहने लगे तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को ऐसे खुशगवार बनाए रखो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहो। दुख सुख तो लगे ही रहते हैं और दुख सुख के साथ जीना ही ना ज़िंदगी है। तो फिर बस बनाते बनाते सारे बर्तन निकल आए, उनको धोया, फिर किचन साफ़ किया अच्छे से। और कढ़ी अभी भी यहाँ बनी रही है। कढ़ी तो फिर कढ़ी है, इसमें तो टाइम लगता ही है। वो कहते हैं ना, कढ़ी बन गई कढ़ी फैल गई, तो वही वाला हाल है। कढ़ी बनाने खड़े हो तो ऐसे ही लगता है कि बस। और उसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे अम्मी अपनी बना रही थी और फिर यहाँ पे हमने कढ़ी बने और उसके साथ कोरमा ना बने ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर अम्मी ने चिकन मंगवा लिया था और अम्मी यहाँ पे बना रही थी चिकन कोरमा। तो मैंने सोचा तब तक यहाँ पे सालन बन रहा है तो क्यों ना मैं अपने तब तक सैलेड तैयार कर लूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे सैलेड तैयार की और यहाँ पे कोरमा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। तो बस उसके बाद फिर हम अपना डिनर करेंगे। और अच्छा ये आप लोग भी हमारे साथ डिनर। तो फिर उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे और आज मुझे लगानी थी मशीन। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की और उसके बाद यहाँ पे साइड के स्टूल्स हैं, इनके कवर्स बहुत गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा मशीन लगाई हुई है तो क्यों ना इन्हें भी धो लिया जाए। तो फिर मैंने इन्हें भी चेंज कर लिया। तो घर की हर चीज़ साफ़ हो तो अच्छा लगता है, वरना अजीब अजीब सा लगता है। और लगता है कि धोते रहना चाहिए जल्दी जल्दी चीज़ों को, ताकि इनकी भी लाइफ अच्छी रहे और हमारा घर भी अच्छा लगे। और जो आपका मेन कमरा होता है ना, तो उसको तो जल्दी से ही साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग कभी कभी काम में देरी कर देते हैं और इत्तेफाकन उस दिन कोई ना कोई आ जाता है। तो फिर शर्मिंदगी सी होती है कि हम अभी तक अपना घर ही हमने क्लीन नहीं किया और मेहमान आ भी गए। तो मैं यही कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके अपने घर को क्लीन कर लेना चाहिए सुबह के टाइम, क्योंकि पता नहीं होता मेहमान किस वक्त आ जाए। तो जो हमारा इम्प्रेशन होता है वो हमारे कमरे से ही सबसे अच्छा पड़ता है किसी के ऊपर। और जो किचन वगैरह होती हैं तो बात की चीज़ें होती हैं, उनको तो इसमें तो हम नहीं जाना होता है, किसी बाहर वाले ने तो जाना नहीं होता।
पर कमरा हो गया, हॉल हो गया, इसमें तो आने जाने वाला इंसान बैठेगा, तो इसलिए इनको जल्दी से क्लीन करना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा मूव भी लगा लेती हूँ, और मशीन तो फिर चल ही रही है, कपड़े तो अपने आप धुल ही रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने फिर यहाँ पे मूव भी लगा लिया है। और इस तरीके से मूव लगाने में मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे बैठ के ही जो पोछा लगाते हैं ना, उसी तरीके से ही पोछा लगाना पसंद है, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इससे अच्छे से नहीं क्लीन हो पाता, और अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इस वक्त इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास अभी ब्लॉग बनाने के लिए कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं है, तो मुझे खुद ही फ़ोन भी पकड़ना होता है और पोछा भी लगाना होता है, तो इसलिए मैं वाइपर से लगा लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे पोछा लग गया था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे मैट्स भी बिछा देते हैं साथ ही साथ, और फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे मैट्स भी लगा दिए थे साथ ही साथ। मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर तो कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, पर कहते हैं ना, उम्मीद की दुनिया कायम है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने भी अच्छे लगने लगे और मेरा चैनल भी कामयाब हो जाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपने ब्लॉग बना लेती हूँ, और डेली इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, तो मेरे उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फिर हमारा वो काम तो हो गया, तो फिर मैं आ गई आंगन में, और ये हमारे जो बर्ड्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको भी नहा लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इंसान तो बोल सकता है कि हमें नहाना है, गर्मी लग रही है, ये बर्ड्स कैसे बोलेंगे। तो मैंने फिर इनको भी यहाँ पे नहा दिया, और इनको नहा के बहुत अच्छा लगता है, और ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो फिर मैंने साथ ही साथ सोचा क्यों ना पौधों में भी पेड़ पानी डाल लिया जाए, क्योंकि ये बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा मुरझाए मुरझाए से होते थे। मैंने इनको भी पानी दे दिया अच्छे से। तो बस घर में पौधे हों तो अच्छा लगता है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा रहता है, हवा भी आती है, और हमें ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। तो हम सबको हर रोज़ एक ना एक पौधा लगाना चाहिए, ताकि हमारा जो नेचर है वो ख़राब ना हो, और ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो जितना ज़्यादा ग्रीन ग्रीन होता है उतना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं आई किचन में, और यहाँ पे किचन गंदा हो रहा था, और सडनली फिर ज़ारा रोने लग गई थी, तो फिर मैंने उसको ले लिया और उसको सुला दिया। और उसको सुलाने के बाद फिर मैं आई किचन में, और किचन को क्लीन किया, जो बर्तन पड़े हुए थे उनको धोया। तो बस यही सब है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो और उसके बाद फिर मैं किचन में आई, तो यहाँ पे सब्ज़ी आई थी रात को मार्केट से, तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी धो के फ्रिज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे खीरे थे, टमाटर थे, नींबू थे, हरी मिर्ची थी, तो जो हमारे रोज़ के रूटीन में यूज़ होते हैं तो वो थे। तो मैंने सोचा इनको भी धो के, जब इनका पानी ड्रेन हो जाएगा अच्छे से, तो मैं इनको फ्रिज में वापस से रख दूँगी। और जैसे कि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में तो सैलेड बहुत ज़रूरी होती है खाना, और खीर तो लाज़मी खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पानी की कमी पूरी होती है, और अच्छी भी होती है हरी चीज़ें खानी गर्मियों में। तो बस आज के रूटीन में मेरा इतना ही सब यही सब कुछ था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैंने यहाँ पे पपीता भी कट करके रख लिया, तो चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।